हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो SSC GD का स्टैटिक इम्पॉर्टेंट GK GS है उसके सेट 3 लाई हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आपको 100 क्वेश्चन का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 101 क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विच फंडामेंटल राइट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? व्हेन वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन इंडिया? तो वो 1951 में भारत का पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन किया गया था। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर नॉर्मली इन ईच सेल इन ह्यूमंस? तो वो 23 होते हैं। देखिए, अगर आपसे नंबर पूछा जाएगा, संख्या पूछी जाएगी तो वो 46 हो जाएंगे, लेकिन अगर जोड़े पेयर को पूछा जाता है तो वो आपका हो जाएगा 23। और जो क्रोमोसोम मेल में जो होते हैं वो होता है 22 + XY, और जो महिला लोग होती हैं, फीमेल होती हैं, उसमें 22 + XX होते हैं। इस कारण से जो भी बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो वो दैट्स फुली डिपेंड ऑन अ मेल, वो मेल पे जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होती है? व्हाट काउजेज इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है और उत्पादन में कमी होती है। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। नेम द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन? तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उस प्रक्रिया को हम लोग परमाणु संलयन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? विच वॉज द गैस इन्वॉल्व इन अ भोपाल इंसिडेंट? तो वो उसका जो गैस था उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर को किससे संबंधित है? तो उबेर कप जो है किससे संबंधित है? वाट आर थॉमस कप, सुदीरमन कप एंड उबर कप रिलेटेड टू? तो ये सारे के सारे बैडमिंटन के जो प्लेयर होते हैं उन्हें दी जाती है। बौद्धों की पवित्र और धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो उसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र और धार्मिक पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो वो है रैयतवाड़ी। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो वो केरल में है। केरल का मलप्पुरम जो है वो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का जो फुल फॉर्म है वो है डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस में होता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस में कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग CU बोलते हैं, और आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी, ये तीन चीज़ होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया? तो वह इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? When did the Constituent Assembly adopt the Constitution of India? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को। देखिए, याद रखिएगा कि भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? तो ठीक 1 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जिंक का परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। जो लोहा होता है वो जब पानी और हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाते हैं, जिसे हम लोग रस्टिंग के भी नाम से जानते हैं। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, जिंक, जिसे Zn बोलते हैं, का लेयर को चढ़ाया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये धर्मपाल के द्वारा
की गई है। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो 1931 में जो मूवी बनी थी, यानी कि पहली जो बोलती मूवी थी, उसका नाम है आलम आरा। याद रखिएगा कि आलम आरा जो है वो भारत की पहली बोलती फिल्म है और ये कब बनी थी? तो 1931 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अब्रख का जो है वो उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग पम्पास के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान भारत का को क्या बताता है? तो वो राज्यों का संघ, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ऐसा भारतीय संविधान भारत को बताता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितने महीने का होता है? तो वो 6 महीने का अधिकतम अंतराल होता है। नेक्स्ट है, बैंक दर का क्या अर्थ है? जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ जिसे हम लोग फायर ब्रिगेडर भी बोलते हैं, अग्निशामक। तो फायर ब्रिगेडर जो है उसमें हम लोग CO2 गैस को यूज़ करते हैं जो आग को बुझाने में काम आता है। तो आग को बुझाने, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आग बुझाने में हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो वो आपका आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो वो 72। जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उसमें प्रति मिनट जो धड़कन है वो 72 बार धड़कती है 1 मिनट में। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होती है? तो बायोस जो है वो रोम चिप में होती है। रोम जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ROM। तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में रोम चिप में विद्यमान होती है, पाई जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेस की गति, आप लोग रोम का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी होता है इसका। कंप्यूटर के प्रोसेस की गति किस में मापा जाता है? तो वो MIPS में मापा जाता है कंप्यूटर के प्रोसेस की गति। अब हम लोग MIPS की फुल फॉर्म को भी देख लेते हैं। तो MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1985 के जो संवैधानिक संशोधन हुए थे, 1985 में जो 52वां संशोधन था उसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एक आपका बायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे। तो ये इसके लेखक जो हैं वो हमारे जो देश के ये क्रिकेटर हैं जिनका नाम सचिन तेंदुलकर है, उनका ये आत्मकथा है और इसके लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। प्लेइंग इट माई वे के। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी, जिसका संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा में पहली व्याकरण पुस्तक है। इसको किसके द्वारा लिखी गई है? इनकी रचना जो है वो पाणिनि के द्वारा की गई है। याद रखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, इनके रचयिता कौन है? तो वो आपका है पाणिनि। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में बताइए। तो सबसे बड़े जो होता है वो TB यानी कि टेराबाइट होता है, फिर आपका गीगाबाइट होता है, MB KB। तो इस तरीके से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो होता है वो TB के बाद GB के बाद मेगाबाइट आपका ये हो गया, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और ये आपका होता है किलोबाइट। तो अगर सबसे छोटे से बड़े पूछेगा तो KB, MB, GB फिर TB होगा। लेकिन क्वेश्चन में सबसे बड़े से छोटे, तो सबसे बड़ा TB होता है, उसके बाद GB होता है, फिर MB होता है, फिर KB होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वो अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो वो 1907 ईस्वी में हुआ था। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वो संतूर से। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें पद्म विभूषण मिला था। संतूर जो है वो वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं और इनका नाम पंडित शिवशंकर शर्मा था। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस प्रकार के एक चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो वो प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के संबंध की व्याख्या करता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो असम राज्य में स्थित है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कॉन्टेक्स्ट नष्ट नहीं होते, तो वो रोम के कारण नष्ट नहीं होते हैं। कि अगर बिजली चली भी जाती है, घर में लाइट नहीं है, तो जो मेमोरी के डाटा है वो आपका सेफ रहता है, वो डिलीट नहीं होता है, तो वो रोम के कारण, रीड ऑनली मेमोरी के कारण होता है। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, तो वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो वो टीसीपी या आईपी। आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग रहता है, तो वो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल और आईपी का फुल फॉर्म आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल होगा, ये डबल टाइप हो गया है। तो इंटरनेट आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट सेट 3 के 50 क्वेश्चन का इसमें आपका डिटेल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेट 4 में जो एसएससी जीडी के स्टैटिक जी के जीएस है उसके वीडियो को आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।